जय हिंद, वंदे मातरम। शेमफुल नाइट। भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर स्टैनली वोल्पट ने एक किताब लिखी। यह किताब जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस द्वारा प्रकाशित है और इसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। पढ़ करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे पूर्वजों ने सिर्फ 7 व्यक्तियों महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन और क्लीमेंट एटली और चर्चिल के पाप के कारण क्या क्या तबाही झेली। सबसे ज्यादा तबाही बंगाल और पंजाब के लोगों ने झेली है। 7 करोड़ लोगों का विस्थापन, जो दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन है। 8 लाख लोगों का कत्ल, 1.25 लाख महिलाओं का रेप, 1 लाख महिलाओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, जिनमें ज्यादातर हिंदू और सिख महिलाएं थीं। 5 लाख से ज्यादा परिवारों में भाइयों या बहनों का या बाप बेटे का या बिछड़ जाना या पति पत्नी का बिछड़ जाना। सब कुछ इतनी तबाही इतने बड़े लेवल पे हुआ और इस पे एक जिद ये भी थी कि आज़ाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जिन्ना की मांग थी मैं बनूंगा, नेहरू की मांग थी मैं बनूंगा और गांधी जी धृतराष्ट्र की भांति एक जिद्दी और दंड चेले नेहरू की जिद पर सरेंडर थे। इस किताब में लिखा है कि जिसने विभाजन की लाइन खींची, जिसे सर रेटक्लिफ कहा जाता है, उसने यह कत्लेआम, कत्लोगारत, सामूहिक रेप और जो तबाही का मंजर देखा, उसे उस जमाने में अंग्रेजों ने 40,000 की फीस देकर के भारत के विभाजन का सर्वे करने के नाम पे काम पे रखा था। उस जमाने में जो कत्लेआम हुआ, कत्लोगारत हुआ, 40,000 रुपये यह कहने से रेटक्लिफ ने मना कर दिया कि मुझे पता नहीं था कि इस बंटवारे के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे, महिलाओं का रेप होगा, मुझे यह पैसा नहीं चाहिए। लेकिन इसी किताब में यह भी लिखा है कि 10 लाख इंसानों के कत्लेआम, लाखों महिलाओं के रेप, इन सब के बावजूद जब पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना शपथ ले रहे थे और भारत में नेहरू जी शपथ ले रहे थे, दोनों के चेहरे पर ना कोई दुख था ना कोई शिकन था, बल्कि दोनों खुश थे। इतनी लंबी कहानी जो मैंने बताई है, शेमफुल नाइट्स किताब है। इस किताब में जो चीजें लिखी हैं, इससे समझना होगा कि एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने बच्चों को स्कूलों में सिक्के का एक पहलू तो पढ़ाया, लेकिन सिक्के के दोनों पहलुओं की जानकारी कभी नहीं दी। गांधी जी को महान बता दिया गया, राष्ट्रपिता बना दिया गया, नेहरू जी को महान बता दिया गया, सारा इतिहास गांधी नेहरू परिवार के ऊपर लिख दिया गया। लाखों लोग शहीद हो गए, कितनों को तोप के मुहाने पर रख करके गोलों से अंग्रेजों ने उड़ा दिया। मंगल पांडे को लोग याद करते हैं, लेकिन मतीराम भंगी यानी मतीराम हेरा को लोग भूल जाते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि इस देश की आज़ादी में लाखों करोड़ों लोगों का योगदान था, लेकिन वामपंथियों ने कितनी शातिरता से सारा इतिहास एक परिवार के ही आसपास मढ़ दिया। और यही लोग आज संसद में खड़े होकर के छाती कूटते हैं, लेकिन धार्मिक आधार पर देश के किए विभाजन के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं बोलते, उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। ये इस देश के वो फ्रॉड गिने चुने परिवारों में हैं जिन्होंने एक सेकुलरिज्म की खातिर एक इस देश के साथ बहुत बड़ा कत्लेआम किया, कत्लोगारत किया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका लाइक और शेयर मुझे इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जय हिंद।